गुरु शिष्य परंपरा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा यूं तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में इस पर्व का नजारा देखते ही बनता है। इस अति आधुनिक वैज्ञानिक युग में अति प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को देखना, सुनना, समझना अद्भुत लगता है। काशी भगवान शिव की नगरी है और इस शहर का कोना कोना गुरु पर्व पर गुलजार रहता है। हजारों मठ मंदिरों की पनाहगाह काशी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें अपनी शानदार विरासत पर इतराने का एक और बेहतरीन मौका देती है। हालांकि इस दिन काशी के हर मठ मंदिर में शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण देखते ही बनता है, लेकिन कुछ जगह काशी में ऐसी है जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी ये दृश्य देखने के लिए आते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित विश्वविख्यात अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड। यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को आध्यात्म की दुनिया में साक्षात शिव माना जाता है। यहाँ शुक्रवार से ही पूरी दुनिया के अघोरियों के सर्वमान्य तीर्थ स्थल क्रीकुंड पर देश और दुनिया के श्रद्धालु भक्तजन का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। सबके अंदर सिर्फ एक ही लालसा थी कि शिव रूप अपने गुरु बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन पूजन करना। 21 जुलाई रविवार को सुबह 4 बजे से ही आश्रम परिसर के बाहर लंबी कतार में लोग अनुशासनबद्ध होकर गुरु के आसन पर विराजमान होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह 8 बजे जैसे ही अघोराचार्य महाराज श्री अपने कक्ष से बाहर निकले, हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। परिसर में स्थित अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी तथा अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी सहित सभी 55 से 60 समाधियों के पूजन दर्शन के बाद जब अघोराचार्य अपने औघड़ तख्त पर आसीन हुए तो ढोल डमरू नगाड़े शंख के साथ हर हर महादेव का उद्घोष जारी रहा। कतारबद्ध भक्तों ने बड़े ही अनुशासन के साथ गुरु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर शीश नवाया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। गुरु दर्शन, पूजन और प्रसाद ग्रहण का ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। पूर्णिमा का पर्व है तो ये स्थान जो है आपको आश्चर्य होगा कि 60 से 70 औघड़ अघोरेश्वरों की समाधि है। ऐसा परिसर दुनिया में कहीं नहीं है। तो उन सभी समाधियों का सुबह से पूजा पाठ अर्चना हुई, साफ़ सफाई हुई पूरे कैंपस की। बहुत बड़ा कैंपस है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, प्रभात फेरी हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं हज़ारों लाखों की संख्या में तादाद में लोग खड़े हैं लाइन में और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ वो अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। संत रविदास पार्क नगवा लंका स्थित श्री दुर्गम मातृछाया शक्ति पीठ में 2 दिवसीय से गुरु पूर्णिमा महोत्सव में रविवार को प्रातःकाल 7 बजे देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने अपने गुरु के चरण पादुका का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद साध्वी गीतांबा तीर्थ का पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। दूर दूर से आए भक्तों ने विधि विधान से देवी उपासिका का पूजन अर्चन किया। भक्तों ने चरण धोकर एवं आरती कर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात पीठ में चल रहे अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। इसके बाद दंडी सन्यासियों एवं गृहस्थ का भंडारा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि अंधकार से प्रकाश का रास्ता बताने वाला एकमात्र गुरु ही है। वही भवसागर से पार कराता है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को भगवान के चरणों में लगाकर उसकी सद्गति प्रदान करे। इस अवसर पर काफी संख्या में भक्त उपस्थित थे। सन्यासियों का चतुर्मास शुरू हो रहा है और हरिशयनी एकादशी को जब भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं तो उन्होंने अपना जो धर्म कार्य था वो महर्षि वेदव्यास के हाथ में दे दिए कि आप इसको संभालिए। तो 5 दिन महर्षि वेदव्यास के हाथ में रहा धर्म। उसके बाद भगवान वेदव्यास ने भगवान शिव को दे दिया, जो 1 महीना सावन में उनकी अभिषेक पूजा चलेगा। उसके बाद भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। 16 दिन भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी के नाम पर गणेश जी को देते हैं। गणेश जी जब चलाते हैं तो उसके बाद गणेश पितरों को देते हैं। ये पितर फिर अपना यहाँ पृथ्वी पर देख रेख करते हैं। पितर फिर उठा करके भगवती आदिशक्ति महामाया दुर्गा जी के हाथ में देती हैं, जो 9 दिन नवरात्रि चलती है। फिर दुर्गा जी भगवान श्री राम के हाथ में देते हैं, जो दशहरे पर रावण का वध होता है। उसके बाद भगवान श्री राम जो है कार्तिकेय को देते हैं। भगवान कार्तिकेय इसको संभालते हैं और देव उत्थानी एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु जगते हैं।
तो यहीं पर हमारा जय जयकार होता है और शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो 4 महीने का हमारे संतों का चतुर्मास होता है। उस उपलक्ष्य में हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजन करवाते हैं और उसके बाद धर्म का जो प्रसाद है हम लोग काशी में बैठकर चतुर्मास करते हैं। अस्सी स्थित संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बौराहा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। भजन संध्या का कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ होकर देर शाम तक चला, जहां पर विभिन्न कलाकारों ने अपने कल की प्रस्तुति से गुरु का वंदन किया। बौराहा बाबा के दर्शन के लिए भक्त ललायित दिखे। सैकड़ों की संख्या में भक्ति आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आश्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह सदियों पुरानी परंपरा है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। भगवान को भी धरती पर अवतार लेने के बाद गुरु बनना पड़ा। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है, लोगों के अंधकार को दूर करता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और भविष्य में भी मनाया जाता रहेगा। विश्व में जहाँ भी आश्रम है वहाँ पर लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेने देश ही नहीं विदेशों से भी पहुँचते हैं। गुरु भी उन्हें पाकर काफी ललायित होते हैं। पर्व है, जब से सृष्टि हुई है तब से गुरु परंपरा है। आज का दिन गुरु और शिष्य का दिन है। गुरु बिना कितना भी कोई प्रयत्न करे ज्ञान नहीं होता है। बंधव गुरुपद पद्म पुरागा सूरज श्वास रसन रागा। गुरु परंपरा में गुरु शिष्य को मंत्र दे करके साधक बनाता है और सृष्टि के कार्य के लिए उसको गत करके अपने कर्म क्षेत्र में लगाता है। और आज गुरु शिष्य का संगम है, आनंदमय दिन है। हमारे शिष्य जहाँ भी हो सभी को मंगलमय आशीर्वाद अपने कार्य में करते हुए साधना करते हैं। इसी क्रम में देवरा स्थित स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम पर भी श्री गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने अपने गुरुदेव का पर पखारा और विधि विधान के साथ आरती भी उतारी। आश्रम में पहुंचे भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सनातन धर्म जो अनादि है, सनातन में गुरुओं का स्थान है और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर है। हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे प्रशासनिक हो या वैज्ञानिक, हर क्षेत्र में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु पर्व व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान व्यास ने वेदों का संक्षेपीकरण कर समाज के लिए संदेश दिया। शेष सनातन धर्म जो अनादि है, जो अनादि परंपरा है और सृष्टि के प्रारंभ से सनातन संस्कृति में गुरुओं का स्थान था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। गु शब्द अंधकारार्थात, रु शब्द निरोध का, अविद्या अंधकार का जो उन्मूलन है। गुरु का स्थान वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है। वाराणसी खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महंत स्वामी रामदासाचार्य के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। यहाँ पर गुरु की पूजा करने दूर दूर से लोग पहुंचे थे। यहाँ पर लोगों ने विधि विधान के साथ गुरु के पांव पखारे और माल्यार्पण कर आरती उतारी। वहीं यहाँ पर लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। देर शाम भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर मंदिर परिसर को भी सुंदर फूलों से सजाया गया था। सुबह से दर्शन पूजन का क्रम जो प्रारंभ हुआ वह देर शाम तक चला। रामदासाचार्य ने कहा कि यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ पर कई 100 सालों से गुरु पूर्णिमा पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने गुरुदेव के चरण पादुका पूजन किया, आरती उतारी, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि गुरु का अर्थ है वह जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। भक्त इस विशेष दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं क्योंकि वे अपने शिष्यों को प्रकाश दिखाते हैं। भारतीय परंपरा गुरु पूजा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, परंपरा का आदर्श अलौकिक अद्भुत संकलन भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ता है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कितना अर्पण, तर्पण और समर्पण का भाव रखते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल रीढ़ है।
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्राचीन मंदिर श्री सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थल पर रविवार को महंत गोविंद दास शास्त्री ने भक्तों को आशीर्वाद दिया एवं गुरु परंपरा का ज्ञान दिया। गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अपना एक अलग महत्व है। कबीर साहब ने गुरु के विषय में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा इतनी अनंत बताई है कि भगवान से भी ऊपर उन्होंने बताई है, क्योंकि भगवान तक ले जाने का जो रास्ता है वो गुरु के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। अस्सी स्थित मछली बंदर मठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और संगीतमय वातावरण में मनाया गया। मंदिर में दंडी स्वामी विमल देव आश्रम मठ के विधि विधान के साथ शिष्यों ने पूजन किया। लोगों को दर्शन पूजन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी। आश्रम पहुंचे भक्तों ने उन्हें फूल मालाओं अंग वस्त्रम से लाद दिया। आश्रम में रुद्राभिषेक और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। सुबह उठ करके अपना पूजन नियम करके रुद्राभिषेक हुआ। रुद्राभिषेक चल भी रहा है। इसके बाद गुरु पूजन अभिषेक गुरु जी का हुआ और तमाम शिष्य आकर के गुरु पूजन कर रहे हैं और अपने परंपरा के अनुसार जिसको जैसे है अपना पूजन वस्त्र से, बर्तन से, कपड़े से और गुरु दीक्षा का भी कार्यक्रम चल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ भक्तों ने पीठाधीश्वर संत संतोष दास बाबा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर अपने जीवन में अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ये इस संसार का एक ब्रह्म के रूप में शिष्य अपने गुरु को भगवान के रूप में देखता है और पूजन करता है। ये व्यास पूर्णिमा है। इसको आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे पूरा विश्व मनाता है। आज ही शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते वह प्रकाश की ज्योति और आशीर्वाद मांगता है कि उसका प्रकाश पूरे जीवन में अपने सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रकाशमय सुख शांति प्रदान करे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मक्षोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में सेवक भावेश भगत, स्वामी जगत प्रकाश, वेदांत प्रकाश, स्वामी लोकेश प्रसाद, सेवक दिनेश भगत, सेवक भावना भगत ने श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पुष्प टीका व माल्यार्पण कर अपना शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही दूर दराज से काफी भक्त पहुंचे। स्वामी जी के प्रति अपना आस्था प्रकट करते हुए उनका माल्यार्पण व चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुजारी घनश्याम मेहता ने श्री स्वामी नारायण भगवान जी का पूजा अर्चना के साथ आरती किया। विष्णु भगवान का लोग व्रत रहते हैं, उनकी पूजन अर्चन करते हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। उसी प्रकार स्वामीनारायण मंदिर में भी हमारे महंत श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पूजन अर्चन किया हम लोगों ने और हमारे गुरु लोगों का भी हम लोगों ने पूजन अर्चन किया। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर खासकर स्वामीनारायण मंदिर में विष्णु भगवान का विशेष पूजा हुआ, जिसमें हम सभी शामिल हुए। पातालपुरी मठ में सुबह से ही भक्त गुरु से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। हिंदू के साथ साथ महंत बालक दास के मुस्लिम शिष्यों ने उनकी आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। राम भक्ति की धारा बहाने वाले रामानंदी परंपरा का पातालपुरी मठ ने गुरु पूर्णिमा पर सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने राम भक्ति के लिए सभी भेद को खत्म कर रामानंद की वही परंपरा स्थापित की है, जिसमें उन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर कबीर और रैदास को अपना शिष्य बनाया। महंत बालक दास के शिष्यों में मुसलमान भी शामिल हैं। गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम शिष्य भी पातालपुरी मठ पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती उतारी और उन्हें रामनामी भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी मुस्लिम धर्म गुरु अफसर बाबा भी मौजूद रहे। क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो उसको गुरु कहते हैं। और गुरु मतलब ज्ञान, जो ज्ञान वर्धन हो, ज्ञान करने वाला हो। तो ज्ञान किसी जाति या संप्रदाय के लिए नहीं होता है, वो
संप्रदाय से आगे होता है, जाति से आगे होता है। इसलिए यहाँ पर जातिवादी भेद खत्म करके, संप्रदाय का खत्म करके भेद, सारे लोग यहाँ पर लोग आते हैं, गुरु पूजा करते हैं और अपने आप को आत्मसंतुष्ट करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। साल भर अपने गुरु महाराज की आराधना पूजना करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर आकर के सभी लोग आनंदित होकर के पूजन पाठ करते हैं। विशेश्वरगंज स्थित संगत चेतन मठ में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों ने गुरु के चरणों में अपना शीश नवाया और अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। याद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। आज के दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर भक्त अपने गुरु के पास जाके सिर नवाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये गुरु की महिमा है। आज के दिन अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।